हमें इंदिरा गांधी को ठोक दिया था, ये मोदी क्या है? सांप के मुंह में छछूंदर है। किसानों के आंदोलन से देश की राजनीति में क्या हो रहा है उबाल? क्या नेशनल हाईवे 44 से देश के लाखों किसानों को हो रहा है नुकसान? देखिए इस पर क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि व साहित्यकार आचार्य हरि भारद्वाज व पूर्व आर्मी टेक्नीशियन सदाराम गुप्ता। जिस तरह से ये किसान आंदोलन जो बढ़ता हुआ जा रहा है और काफ़ी समय हो गया, तकरीबन महीने से 3 महीने के करीब जो है पहुंचने वाला है ये, और 1 महीना हो गया इंटरनेशनल हाईवे को जाम करके बैठे हुए हैं। उसके बावजूद सरकार का जिस तरह से अड़ियल रवैया जो चल रहा है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखो जी, अड़ियल रवैया केवल सरकार का नहीं है, दोनों का है। किसानों का भी है और सरकार का भी है। सरकार ने एक कानून बना दिए और वो चाहती है कि इनको लागू करें, और एकदम सरकार का पीछे हट जाने से भी ये दिखाई दे रहा है कि पीछे हट गए थे, दबाव में अगर पीछे हट गए तो कल को और भी इसी तरीके आंदोलन होंगे, सरकार को अपने फिर वो कानून भी पीछे वापस लेने पड़ेंगे। ये सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी होगी। एक बात बीजेपी कह रही है कि हमने जो कानून लाए हैं वो कानून कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी थे जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कि हमें ये कानून बनाने चाहिए। दूसरी जो पार्टियां हैं उनके भी घोषणा पत्र में भी थे, वो भी यही कहा करते थे कि ऐसा होना चाहिए। वो कर नहीं सके, उनमें इतना दम नहीं था या इतने वो सक्रिय नहीं थे। अब वही काम मोदी ने कर दिया, क्योंकि मोदी ने कर दिया तो बस श्रेय मोदी को जाएगा। और अब वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, वो एकदम डेडली इसके अगेंस्ट हो गए हैं। ये गलत है। आजकल जो राजनीति चल रही है वो इतनी खराब चल रही है कि सरकार कुछ भी कर दे, विरोधियों को सिर्फ विरोध करना है, उनका काम ये रह गया। अच्छा हो या बुरा हो, ये पहली बात है। आपका कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स स्टंट सीखे ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत ले जा रहे हैं। सारा ही मामला सियासत का हो रहा है, ये वास्तव किसानों का नहीं है। और मोदी ने ये भी कहा है कि तुम्हारे एजेंडे में ये था कि हम ऐसा करेंगे, मैंने तो उसी को लागू किया है। तो आप श्रेय मोदी को मत दो, तुम खुद श्रेय ले लो कि आज ये तो हमारा एजेंडा था जो आपने किया है, तो श्रेय तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है मोदी ने जो बात कही है। एक बात तो सरकार के लिए, एक सरकार होती है पूरे देश की, तो उसके लिए अगर इस प्रकार के कानून लगा करके फिर वापस हटना निश्चित रूप से कमज़ोर सरकार कहलाती है। थोड़ा अहम भाव तो होता ही है सरकार में। अभी एक चीज़ और अगर आप देखें, थोड़ा सा अगर गौर करें इस चीज़ के ऊपर कि देश की 2 ही चीज़ें हैं, 2 ही रीढ़ कह सकते हैं आप इसको, देश का जवान और देश का किसान। वो दोनों ही बॉर्डर के ऊपर आमने सामने खड़े हुए हैं। ये देश के बॉर्डर की बात नहीं है, ये दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर की बात है, जो चारों तरफ से दिल्ली को घेर के रखा हुआ है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? घेर के किसने रखा है पहले ये बताइए आप? दोनों ही आमने सामने हैं। दोनों नहीं, घेरा है किसानों ने, तथाकथित किसानों ने, जो किसान कहते हैं। और जहाँ से खालिस्तान के भी नारे लग रहे हैं, ये मत कहना कि ऐसी बात है। जहाँ से और भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जहाँ से और भी बहुत कुछ हो रहे हैं, वहाँ कम्युनिस्ट आए हुए हैं जो पता नहीं क्या कैसी बातें कह रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से जा कर के देखा है वहाँ पर। तो ऐसे तत्व जब वहाँ पर घुसेंगे तो सरकार के, जिसको आप जवान कह रहे हैं, पुलिस तो बाद में आई होगी ना उनको रोकने के लिए। तो घेरा तो उन्होंने है ना, जो किसान कहलाते हैं अपने आप को। और विशेष रूप से पंजाब से आए हुए किसान हैं। और सिंघू बॉर्डर क्योंकि एक हाईवे है, बहुत बड़ा जीटी रोड है, यहाँ करके उन्होंने डेरा जमा लिया है। और वो भी पंजाब के किसानों ने विशेष रूप से। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, ये दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर तो शायद नहीं है। दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर ही है, यहीं पर मैंने अपने आँखों से देखा है, मैं कई बार जा चुका हूँ। यहीं पर खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। इनको देखते देखते फिर टीकरी बॉर्डर पर लगाए जा रहे हैं। यूपी के बॉर्डर पर ऐसा कोई नारा नहीं लग रहा, जहाँ यूपी के किसान हैं, जहाँ टिकैत की अध्यक्षता में हैं। आपका कहने का मतलब है जो पाकिस्तान से, पंजाब से जो आए हुए हैं, हाँ, जो जितने भी किसान सिख जो आए हुए हैं, वो सब के सब यहाँ पाकिस्तान के नारे और जो है खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे। कह रहा हूँ मैं, कुछ लोग, कुछ तत्व उनमें मिले हुए हैं
क्योंकि वो खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि उनका एजेंडा बहुत पहले से खालिस्तान का, सालों पहले से, सैकड़ों आदमी मर गए थे। कम्युनिस्ट भी इसके अंदर शामिल हो चुके कम्युनिस्ट भी हैं। इसके अंदर शामिल है, मैंने उनका कैंप देखा है वहाँ पर। एनआरसी भी शायद उसमें- एनआरसी भी वहाँ शामिल है, वो भी मैंने देखा है। उनके कैंप लगे, वहाँ टेंट लगे हुए हैं, उनके टेंटों में बैठे हैं वो जो कह रहे हैं ना, आप क्या कह रहे हैं, वो जो हम कह रहे हैं खालिस्तान वाले इनके हैं, वो कह रहे हैं जिनको पुलिस पकड़ती क्यों नहीं, तो इन्हीं के बीच में उन्होंने टेंट दिए हुए हैं, और वो कम्युनिस्ट भी बैठे हैं, नारे वाले भी बैठे हुए हैं वहीं पे, खालिस्तान वाले भी वहीं बैठे हुए हैं। आपका जो सीधा सीधा सा ये कहना है कि भाई वो जो किसान आंदोलन की आड़ में बाकी मसलों को भी उठाया जा रहा है यहाँ पे? बिल्कुल उठाया जा रहा है, उनको ताज़ा किया जा रहा है, उनमें खाद पानी डाला जा रहा है जो दबा दिए गए थे कभी सरकार के द्वारा, उनको दोबारा से उठाया जा रहा है, दोबारा से अंकुरित किया जा रहा है उनको, और यही बहुत गलत बात है। मेरी समझ, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अब इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि देश के किसान हैं, सभी मानते हैं किसान हैं, अन्नदाता, फलाना ढिगला जो भी है। दूसरे संख्या में इतने आगे हैं कि अब ना गोली चलाई जा सकती, ना लाठी चलाई जा सकती, ना पानी मारा जा सकता, अब कुछ नहीं किया जा सकता। उनको हठपूर्वक हटाया नहीं जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर लाठी चार्ज या कोई गोली या आंसू गैस के गोले तो तब दागे जाए ना जब वो कोई उपद्रव फैलाने की कोशिश करे। वो तो शांतिपूर्वक बैठे हुए अपना आराम से अपना लंगर खा रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं लोगों को। शांतिपूर्वक लगता है? जो 22 दिन हो गए, 23 दिन हो गए हैं एक जीटी रोड को घेरे हुए, हाईवे को घेरे हुए, इसको आप शांतिपूर्वक कह रहे हैं? यानी दिल्ली के चारों तरफ की रोड घेर रखी है उन्होंने, टीकरी बॉर्डर भी, लोनी बॉर्डर भी, उधर ये बॉर्डर भी, चारों तरफ से। कितना व्यापार का नुकसान हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। जो कश्मीर तक से, पंजाब से जो अन्न भी आता था, फ्रूट्स आते थे, बंद हो गए हैं, सब्जी आती थी, बंद हो गई है, दूध आता था, बंद हो गया। क्या बात कर रहे हो आप? इसको आप नाम तो शांतिपूर्वक दे दिया, इससे बड़ा हिंसा और क्या होगी? व्यापार में हजारों करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, लोग कह रहे हैं शांतिपूर्वक, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे वो? ये रोड जाम कर दिया उन्होंने, इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे वो? और इसको नाम दे रहे शांतिपूर्वक, अपने घर में लंगर खा रहे हैं जी वो। ईंट पत्थर नहीं बरसा रही, इतनी तो बात है बस। लेकिन क्या हाईवेज को रोड जाम कर देना, वो भी चारों तरफ से, और कह भी रहे हैं वो संसद का घेराव करेंगे, हम तो दिल्ली को रोक लेंगे, हम तो यूँ कर देंगे, हम तो यूँ करेंगे। क्या क्या भाषा बोली जा रही, क्या बताऊँ आपको? हमें इंदिरा गांधी को ठोक दिया था, ये मोदी क्या है? मैं सारी भाषा जो सुन के आया हूँ बताऊँ तो आपको भी यार ऐसी बात ठीक नहीं है। ये स्थितियाँ हो रही हैं, आप इसको शांतिपूर्वक कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बड़े शांतिपूर्वक बैठे हैं जी, हम तो बहुत अच्छा है। हाईवेज रोक दिए हैं और उसमें सब कुछ बंद कर दिया है, हजारों करोड़ रुपए का व्यापारी नुकसान है, चीज़ें नहीं आ रही है, ना यहाँ से जा रही है। क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं, क्षेत्र के लोग भी परेशान हो रहे होंगे। क्षेत्र के लोग कम परेशान हैं, मैंने देखा लोग कैसे कैसे पैदल बेचारे कहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर हजारों फैक्ट्रियाँ हैं कुंडली में, वो ज़्यादातर उनमें से बंद पड़ी हैं। मुझे पता मजदूर चोरी से कहाँ से बेचारे जाते हैं, वो किसी तरह जाते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा कि क्या करें, क्योंकि फैक्ट्रियाँ चलती है जब उनमें कच्चा माल आता है, कच्चा माल आएगा नहीं, फिर पक्का माल बन के बाहर जाता है। आने जाने के रास्ते माल आ रहा है ना, पक्का माल के बन के बाहर जा रहा है, तो क्या करेंगे? फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, वो तो मजदूरों को भी नुकसान, मजदूरों का घर बैठे हुए हैं। मालिक की तनख्वाह कहाँ से देगा जब वो उसकी कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा उसको, मजदूर बेचारे रो रहे हैं। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं बताया मैंने, अब सख्ती नहीं की जा सकती, जो स्थिति आ गई है, सांप के मुंह में छछूंदर है, स्थिति इसमें निश्चित रूप से वही होगी है। मुझे पता है कि कोर्ट ही कुछ ना कुछ कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ही सुझाव दिया है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक इस कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाए। ये मुझे लगता है कि एक सरकार के लिए बहुत अच्छा बहाना होगा ये, कि जब तक फैसला संयुक्त कोर्ट का नहीं, कोर्ट तो एकदम फैसला देता नहीं, वो तो दोनों पक्षों की सुनेगा, वो तो सबूत ही मानेगा, एक तरफ तो वो सुनता नहीं है। तो उन्होंने समिति बनाने का सुझाव दिया था कोर्ट ने, भाई एक समिति बना दो। समिति सरकार ने भी पहले कहा था बनाने के लिए, वो मना कर दिया था किसानों ने, हम कोई समिति नहीं बनाते। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि यदि समिति बना लो, चलो समिति बना लो तो उसको दोनों तरफ से मानना चाहिए। भाई समिति जो फैसला करेगी उसमें एक्सपर्ट भी हैं, किसानों के प्रतिनिधित्व भी हैं, सरकार के प्रतिनिधित्व भी हैं, सब कुछ है, तो वो होना चाहिए ऐसा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता तो मुझे लगता है कि यही एक हो सकता है कि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर के और उसको सस्पेंड कर दिया जाए, और जब भी फैसला वो जब हो जाएगा तो अगर इस बात को किसान मान लें, चलो जी हमारी जीत हो गई है, कानून ख़त्म हो गए हैं, ऐसा प्रचार किया जाए उनमें,
तो सारे किसान वापिस जा सकते हैं। ऐसा संभव है, कैंसिल ना करके, कानून वापिस ना लेकर के सस्पेंड कर दिए जाए। मैं सदाराम गुप्ता, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, एक्स सर्विसमैन, समाज सेवी, नरेला से। गुप्ता जी, आप व्यापार वर्ग से भी जुड़े होंगे आप? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं व्यापारी भी हूँ। तो जिस तरह का अभी ये कानून आया हुआ है, अभी जो जिसके ऊपर आज हमारे देश के किसान और जवान आमने सामने होके बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? ये देखिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है नहीं। ये स्थिति काफ़ी भयावह बनी हुई है, जो भी 23-24 दिन से पूरे बॉर्डर्स को किसानों ने अपने प्रदर्शन को दिखा करके लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं या अपनी मांगों को रखा है। जायज़ है उनका आंदोलन, लेकिन इससे प्रभावित बिजनेस वर्ग और ये व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो कानून लाया गया है ये सिर्फ व्यापार वर्ग को बढ़ाने के लिए है, किसानों को तो दबाने के लिए है। ये देखिए, यहाँ तक मेरी अपनी सोच है, निजी मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक किसानों की बात कही जाए, किसान निश्चित रूप से उनको कीमतों में बढ़ावा मिलना चाहिए। जितनी उनकी मेहनत होती है उतना उनको लाभ नहीं हो पाता। लेकिन व्यापारी वर्ग भी जो है किसानों से जुड़ा हुआ है, ठीक है नहीं। जो अन्नदाता का दर्जा दिया हुआ है वो ठीक है, लेकिन अन्नदाता के साथ साथ करदाता भी जो है उतने ही प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम अनाज खरीदते हैं तो हम टैक्स दे करके खरीदते हैं, उनको भाव नहीं मिलते, उनके लिए उनका आंदोलन जायज़ है, ठीक है नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ तैयार की है किसानों के हक में या बड़े कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने की आंदोलन बात कर रहा है, तो उसमें तो इनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्योंकि गवर्नमेंट ने पुराने जो नियम कायदे थे किसानों के लिए वो विड्रॉ तो नहीं किए हैं, नए उन्होंने तैयार करके उनके हित में लेके आए हैं। अब उन्होंने कंपैरेटिवली सोचना है कि भाई दोनों पैरेलल, एक कॉरपोरेट के लिए, एक जो है आड़ती मंडी के लिए। अब वो इसके ऊपर परखें, प्रैक्टिकल करें, बहकावे में न आए। विपक्ष के और दूसरी अन्य पार्टियां तो हमेशा सत्ता वाली पार्टी के विपक्ष में ही बात करती है, चाहे कितना भी आप अच्छा काम करें। कल को अगर विपक्ष सत्ता में आ जाएगा तो इनका भी यही हाल होगा कि उनके बारे में बोलेंगे। तो ये तो हमेशा का जो है, मैं 74-75 की आयु होगी, मैं देखता आ रहा हूँ कि विपक्ष जो है हमेशा सत्ता अधीन उसको जो है डिग्रेड करता है। क्या आपको लगता नहीं है ऐसा कि अब किसानों का मिसयूज किया जा रहा हो राजनीति के लिए? किसानों का मिसयूज इसलिए है कि उसमें जो बैड एलिमेंट्स जो सपोर्ट कर रही हैं, लाइक कम्युनिस्ट आ गए हैं उसमें, और जो खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे तत्वों को इसके बीच में नहीं आना चाहिए। अगर किसान आंदोलन को पूरी तरीके से कामयाब करना है तो इनको भी, इनका राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां भी इनको सपोर्ट कर रही हैं कि हम आपके साथ हैं। तो ये कहीं ना कहीं घालमेल जो है ना वो ठीक नहीं है। मतलब वोट बैंक की राजनीति? हाँ, वोट बैंक की राजनीति है और किसान आंदोलन की आड़ में अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं। रोटियां सेक रहे हैं, ठीक है नहीं। किसानों को सपोर्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन वो सपोर्ट के साथ उनको इनकैश भी करना चाहते हैं कि भाई हम जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें गलत हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा गुप्ता जी, आप देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना वायरस जो है गंभीर बीमारी है और विश्व के अंदर इसने जो है तांडव मचाया हुआ है, उसके साथ साथ जो है दिल्ली सरकार ने एक गाइडलाइन दी गई है कि ब्याह शादियों में कहीं पर भी कोई रिसेप्शन कोई भी चीज़ होगी उसमें 50 आदमी ज़्यादा नहीं रखे जाएंगे और सैनिटाइज़र किया जाएगा, उसके साथ साथ मास्क लगाया जाएगा और बाकायदा वो चेकअप भी कर रहे हैं। लेकिन जब से यहाँ किसान आंदोलन शुरू हुआ है 1 महीने के बीच में, ना तो आज तक कोई वहाँ कोरोना का टेस्ट हुआ है, ना ही कोई सैनिटाइज़र है, ना ही चेहरों पे मास्क है लोगों के। तो क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी जो है इस पर राजनीति खेल कर अपनी रोटियाँ सेक रही है और उन लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रही है? देखिए, ये जो पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं कि भी शादियों में 50 ही व्यक्ति जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे,
ये सिर्फ पेपरों तक है, ठीक है नहीं। और मैं सामाजिक होने के नाते संबंधियों की शादियों में भी मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे सब गवर्नमेंट के साथ जो प्रशासन है, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सबकी सेट है, सब मिले हुए हैं। बैंकेट हॉल में 200 आदमी एंट्री हो जाएगा तो हमें उनके साथ समझौता हो जाता है इंटरनल, और वो खुली आदमी जाते हैं। वो चाहे वो खर्चे जो है होस्ट को करने हो, चाहे गेस्ट को करने हो, और खूब इंजॉय करते हैं। कहीं 50 की जो है ना तादाद मुझे तो नहीं लगती कि 50 पे कोई डिस्ट्रक्शन हो। वहीं पुलिस वाले घूम रहे होते हैं, वहीं सैकड़ों गेस्ट और होस्ट के मेहमान आए हुए होते हैं। तो सर एक चीज़ और भी तो है ना, यहाँ किसानों की जान को क्यों खतरे में डाला जा रहा है? हाँ, ये गलत है। उनको खैर जागरूक होना चाहिए अपने किसान भाइयों को भी कि भाई दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पे, भारतवर्ष में इतने बड़े पैमाने पे कोरोना फैला हुआ है, तो उसका प्रिकॉशंस के लिए व्यक्तिगत इनको अपनी जिम्मेवारी रखनी चाहिए। आपने शायद देखा होगा हमारे चैनल पे सत्येंद्र जैन जी को हमने जो है सवाल किया था ये, और हमारे सवाल का जवाब दिए बगैर ही भाग गए थे वो। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने आपके चैनल को देखा है। जिस दिन सत्येंद्र जैन जी सिंगू बॉर्डर पे आए, अरविंद केजरीवाल जी भी आए हैं, उनकी सबकी मैं अवेयरनेस है मुझे कि भाई चैनल्स मैं देखता हूँ और न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो ये सब जो है इनके अधीन नहीं है ये, समझेंगे। इतना कहते हुए जबकि इनको करना चाहिए, वो तो उनके लिए पंडाल लगा रहे हैं, मतलब जानबूझ के वो अपनी राजनीति के लिए जो है इनको कुछ भी किसानों को बलि का बकरा बना रहे हैं। बस ठीक है नहीं, जिसमें वो कोरोना वगैरह सब भूले बैठे हैं ये, समझे। वहाँ पे देखो कितना रश है, बिल्कुल एक साथ के जुट के बैठे हैं। जबकि एक संत ने अभी जो है अपने आप को गोली भी मार ली। हाँ, और कई जो है किसान बेचारे ठंड की वजह से मारे भी जा चुके हैं। ठीक कह रहे हैं आप, ठंड के कारण जो है मर चुके हैं। हाँ जी, ये तो इनका अपना निजी लेकिन बावजूद उसके फिर भी इनका पॉलिटिक्स स्टैंड खत्म नहीं हो रहा। हाँ, पॉलिटिक्स स्टैंड खत्म नहीं हो रहा। दिखावा है कि भाई दिल्ली सरकार उनको टॉयलेट फैसिलिटीज़ दे रही है, पानी सप्लाई कर रही है अपने। सर टॉयलेट की अगर हम बात करें ना, तो टॉयलेट अगर आप जाके देखेंगे ना, तो उनमें टोटियाँ भी नहीं है, आदों में तो पानी नहीं है, वो तो गंदगी दुनिया भर की है, बस नाम मात्र ही है, दिखावा। खड़े करिए, स्ट्रेचर खड़े किए बस खाली है। सर मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितना बुरा हाल प्रशासन का है दिल्ली के अंदर। हम यहाँ अपने नरेला शहर में देखते हैं, कोई टॉयलेट नीट एंड क्लीन नहीं है, कोई महिला टॉयलेट नहीं है, समझे। और जो बने हुए भी है ना, उनमें पेशाब थोड़ा कोई करता है जाकर के, कोई नहीं यूज़ करता। महिलाओं के लेफ्ट करते हैं, महिलाओं के शौचालय भी जो ताला लगा हुआ है। हाँ मैं बता रहा हूँ, पानी नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ पंजाबी कॉलोनी में सनातन धर्म मंदिर के ऊपर एक टॉयलेट बना हुआ है कोने पर, और उस पर ताला लगा हुआ है। हमारे कहने के बावजूद भी किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, और आउटसाइड वॉल के ऊपर जो है यूरिन करते हैं। और महिलाओं की तो दुर्दशा है, वो तो बेचारी पता नहीं कैसे करते होंगे, हैं। उन्होंने सिर्फ दिखावा, हाँ सिर्फ दिखावा है, पैसा बनाओ। वो कहते हैं कि मंदिर के सामने यूरिन नहीं होना चाहिए, और उसको ताला लगवा रखा है जी। लाखों रुपया जो है गवर्नमेंट ने, निगम ने उस पर पैसा खर्च कर रखा है, टॉयलेट बाहर कर रहे हैं दीवारों पे। बजट बनाओ और खा जाओ बस, ठीक है। ये बात मत पूछो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुप्ता जी, आपने बहुत हमारे चैनल के साथ में आपने बैठ के अपनी चर्चा की। टैलेंट ऑफ इंडिया का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे विषयों को और अपनी जो जनता की आवाज़ को आपके माध्यम से रिलीज़ किया। बहुत बहुत धन्यवाद।